10 तरीके अपने टाइम को बेटर कंट्रोल करने के लिए। समय वो चीज़ है जो अमीर से अमीर लोग भी अपने लिए नहीं खरीद सकते, लेकिन समय ही वो चीज़ है जिसका सदुपयोग करके हम अमीर बन सकते हैं। तो आज हम सीखते हैं 10 तरीके फटाफट से कि कैसे हम समय को ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम सीखेंगे समय को बेहतर तरीके से यूज़ करने के या समय के सदुपयोग के 10 तरीके। शुरू करते हैं। वी ओन ऑल ऑफ आवर टाइम, मतलब सारा समय हमारा है, लेकिन हम हैं तब भी ये कहते रहते हैं कि हमारे पास इस चीज़ के लिए समय नहीं है, कभी उस चीज़ के लिए समय नहीं है। सच ये है कि हमने उसे प्रायोरिटी नहीं दी है। हम हमेशा वो करना चाहते हैं जो हमें पसंद होता है, और जो हमें पसंद नहीं होता है उसके लिए हमारे पास कभी टाइम नहीं होता है। तो अगर कुछ हो नहीं रहा है, अगर कुछ आप शेड्यूल कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि क्या सच में वो मैं करना चाहता भी हूँ या नहीं। सेकंड, हेल्प यस और नो, मतलब सीधे हाँ या ना कहिए। कभी भी हमसे कोई काम करने के लिए पूछता है या कई बार हमें काम करना हो, तो आप अपने आप को इस बारे में पूरी तरह से क्लियर रखिए कि क्या आप इसे सच में करना चाहते हैं या नहीं। यस और नो, नो मे बी, क्योंकि मे बी वाली चीज़ें आपसे काम करवा लेंगे, आपकी टाइम एनर्जी कर लेंगे और आप करना नहीं चाहेंगे तब भी करेंगे, और उससे आप अपने टाइम को सिर्फ वेस्ट करेंगे। नंबर 3, द डेली हाईलाइट, पूरे दिन में कम से कम एक ऐसी चीज़ ढूंढिए जिसे आप करना चाहते हैं उस दिन में पूरी तरह से। मतलब रात को जब आप सोएं तो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो, आज मेरे दिन की ये हाईलाइट कंप्लीट है। मतलब डेली के लिए एक काम ऐसा जो आप ज़रूर से कंप्लीट करेंगे, वो आपके दिन की हाईलाइट रहेगी। नंबर 4, यूज़ ए टू डू लिस्ट, मतलब अभी तो हमने कहा डेली हाईलाइट बनाइए, अभी आप कह रहे हैं टू डू लिस्ट बनाइए। पूरा दिन आप सिर्फ एक काम नहीं करते, इसलिए आपकी टू डू लिस्ट होनी भी ज़रूरी है। लेकिन इस टू डू लिस्ट के साथ आपका एक काम जो आप अच्छे से पूरा करेंगे वो हाईलाइट है। उसके अलावा आप पूरे दिन में जो भी काम करना चाहते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए और उसे कर लीजिए। नेक्स्ट, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा असाइन करिए कि जिसमें आप वो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, जो आपने डेली हाईलाइट रखी है ना, उसका वो आप टाइम ब्लॉक कर दीजिए। इतने टाइम मैं सिर्फ इस चीज़ को देने वाला हूँ। तो ये टाइम ब्लॉकिंग और डेली हाईलाइट से इसका इंटीग्रेशन विल मेक वंडर्स इन योर शेड्यूलिंग ऑफ योर टाइम। नेक्स्ट, पार्किंसंस लॉ, मतलब इस लॉ के हिसाब से आप जिस चीज़ को जितना समय देते हैं वह उतना समय लेती है। अगर आपने ये सोचा है कि ये बुक या ये कोर्स मैं 6 महीने में पूरा करूँगा, तो आप 6 महीने में ही पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैं साल भर में पूरा करूँगा, तो आप उसे साल भर में ही पूरा करेंगे। मतलब अपने आप को टाइम लिमिट में रख के जितने में आप उसे आराम से पूरा कर सकते हैं उसमें रखिए और उसमें काम करना शुरू करिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में जाके अपने आप को ये सहूलियत देंगे कि कोई बात नहीं आज नहीं कर, तो वह काम पार्किंसंस लॉ के हिसाब से उतना ही टाइम लेता जाएगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्टेड टाइम। प्रोटेक्टेड टाइम मतलब हमें किससे बचाना है? नहीं, हमें किसी से बचाना नहीं है, लेकिन हमें अपने लिए समय बचाना है। डेली स्केड्यूल में कुछ टाइम ऐसा जो सिर्फ आपका है, अनइंटरप्टेड आपका। उसमें आप अपना कुछ काम भी कर सकते हैं, आप अपनी वो डेली हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप उसमें रिलैक्स भी कर सकते हैं, आप उसमें बुक्स भी पढ़ सकते हैं। बट वो आपका प्रोटेक्टेड, अनइंटरप्टेड टाइम होगा, जिसमें आप सोचेंगे अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपनी प्लानिंग्स के बारे में, और आप उस पर क्या कर रहे हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड टाइम। नेक्स्ट, डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब अभी तक खुद का ही नहीं पता क्या क्या और कैसे कैसे हो रहा है, तो किसी और को कैसे हम डेलीगेट करेंगे? नहीं, डेलीगेट करने का मतलब ये नहीं है। डेलीगेट आप टूल से भी कर सकते हैं। आप ऑटो डेबिट करके डेलीगेट कर सकते हैं। आप अपने EMIs का और अपने बिल्स को ऑटो डेबिट पे डाल सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब पेमेंट होगी। इस तरह से आप अपनी चीज़ें डेलीगेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी और से करानी होंगी या खुद करेंगे। इसमें आपको ये देखना है कि क्या उतना समय आपका उस काम को देना वर्थ है, तो आप करिए। अगर वर्थ नहीं है, किसी और से आप उससे कम समय में कम पैसे में करा सकते हैं, तो उनसे कराइए। नेक्स्ट, द चॉइस ऑफ बीइंग सेटिस्फाइड, मतलब पूरे दिन के काम के बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो दिन सफल रहा। इसलिए कोशिश ये करिए
कि आपके पूरे दिन में जो भी आपने काम किया है उसमें से कुछ चीज़ें ढूंढिए और अपने आप को कहिए नहीं, इतने अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी, इतने डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी आज मैं ये काम कर पाया। और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं करेंगी। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप अपना समय सही से यूज़ कर भी रहे हैं। उसके लिए बेस्ट 1 हफ्ते का टाइम अपने आप को दीजिए और 1 हफ्ते आप लिखिए कि आप अपने टाइम को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब तक आप उसे बेटर यूज़ करने के लिए काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम सब अपने हिसाब से अपने टाइम को बेस्ट यूज़ कर रहे होते हैं जब तक कि हम उसे इवेलुएट ना करें। तो अपने आप को 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, इवेलुएट करिए, देखिए क्या आपको अपने समय को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। अगर हाँ, तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करिए, अपने समय को बेहतर बनाइए। क्यों? क्योंकि समय ही एनर्जी है और समय ही पैसा है। बिना समय दिए पैसा नहीं आता। टाइम इज़ मनी, ये सच्चाई है। समय पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा बिना समय दिए आता भी नहीं है। इसलिए जितना समय आप सदुपयोग करके बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे, आप अपनी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा अबंडेंस हर तरीके से ला पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले 1 हफ्ते अपने आप को देखिए कि आपका समय कहाँ नहीं जा रहा है और कहाँ जा रहा है। उसके बाद जहाँ आपको समय को भेजना है, जहाँ आपके समय को खर्च करना है, वहाँ पर उसे खर्च करिए और अपने समय का लुत्फ उठाइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उनकी ज़िंदगी में अब उनके समय को बेहतर यूज़ करना सिखा पाएँ तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस चैनल पर हम हर हफ्ते 2 बार मिलते हैं नई लर्निंग्स के साथ। अगली लर्निंग के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।